हेलो दोस्तों, प्राइमो स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आहान ने नूरीन से कहा, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अपने खुले जिस्म की नुमाइश ऐसे खुले आम मत किया करो, खुद को ढक कर रखा करो, वरना मैं सब भूल जाऊंगा और आज मैं तुम्हें उस हद तक तरसाऊंगा जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे दिखा दिखा कर तड़पाती और उकसाती हो। नूरीन बोली, नहीं ऐसा मत करना वरना मैं मर जाऊंगी। वह आहान के हाथों से छूने और छेड़छाड़ करने पर जोर से चीख पड़े। कितनी ही देर वह उससे माफी मांगती रही और गुजारिशें करती रही। नूरीन के हाथ बंधे होने की वजह से वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही थी और तड़प रही थी। यहाँ तक कि अब जज्बातों बढ़ जाने पर वह और भी ज्यादा तड़पने लगी। कुछ देर तक उसे यूं बेबस और तड़पता देखने के बाद आखिरकार आहान के दिल में नूरीन के पेट पर हल्के से होठ रखते हुए उसे अपने होठों में दबाने लगा। नूरीन को लगा कि आज तो उसकी जान ही निकल जाएगी। आहान धीरे धीरे उसके कपड़े ऊपर खींचता जा रहा था और अपना हाथ उसने नूरीन को खुश करने में लगाया हुआ था। तभी अचानक उसने नूरीन को दांतों से थोड़ा काटा, जिससे वह शर्म भरे दर्द को बर्दाश्त ना कर पाई और सिसक उठी थी। वह बेजान सी हो गई थी। और फिर दोस्तों, पिछले भाग तो आपने पढ़ा होगा, अब यह आगे की कहानी है। रेशम ने हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा था, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक बार वह आहान के करीब आई और उसके होठों की तरफ झुकी तो आहान ने उसे रोका भी नहीं। शायद वह भी यही चाहता था कि उसे किसी वजूद की तलाश थी, लेकिन उसका ज़मीर बार बार उसे यह ताना दे रहा था कि यह एक पराई औरत है। इसलिए उसने रेशम को झटके से दूर कर दिया। जब वह बिजनेस के काम के लिए एक रेस्टोरेंट गए तो रेशम ने जानबूझकर आहान को ड्रिंक पिला दी, जिस पर वह बेहोश हो गया। तभी उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर रेशम ने कार में उसके साथ बुरी सेक्सी तस्वीरें खींच ली। उसका प्लान था कि वह घर जाकर उसकी बीवी को यह तस्वीरें दिखाएगी ताकि उसकी बीवी खुद आहान को छोड़कर चली जाए। मगर यहाँ तो सब मामला ही पलट चुका था। उसकी बीवी नूरीन यह सब देखकर भी आहान को छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। रेशम को खुद पर बहुत गुस्सा आया। अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने आहान को अपना बनाऊंगी। बस कल तक का इंतजार है। अगले दिन आहान की बहन ने उन्हें खाने पर बुलाया था। तभी आहान का फोन आया कि वह वहां समय पर नहीं पहुंच पाएगा। परिवार के सभी लोगों का वहां रात को रुकने का इरादा था, जबकि आहान ने कहा था कि वह रात को वहां आ जाएगा। मगर रात हो गई, वह अभी तक नहीं आया था। नूरीन को यह बात परेशान कर रही थी कि आहान वहां क्यों नहीं आया था। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो। वो आ जाएगा, इतनी परेशान भी मत हो, तुम्हारा ही शौहर है, ननद ने उसे छेड़ते हुए कहा। नूरीन ने ना में सिर हिलाया। आप नहीं जानती उस लड़की को, वह मेरे शौहर को पाना चाहती है और वह कुछ ना कुछ करके उन्हें हासिल कर लेगी, इसलिए मैं डरती हूं। रात देर तक जब वह बाहर रहते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं होता। ननद उसे देखकर रह गई। क्या तुम आहान से प्यार करने लगी हो? उसने पूछा। नूरीन ने आंसू बहाते हुए एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा, वह मेरे शौहर हैं। मेरे पास उनके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। आहान ने जोशीली नशे की आवाज में कहा, यह सब ठीक नहीं है। आहान उस वक्त अकेला था। रेशम ने इसका फायदा उठाया और आहान के जूस में एक नशीली दवा मिला दी, जिससे आहान बेकाबू होकर उसे अपने पास खींच चुका था। आओ ना मेरे पास आहान। वो गोद में बैठकर काली नाइटी में उसे लुभाते हुए बोली, तुम नूरीन हो ना? मेरी नूरीन? नूरीन का नाम सुनकर रेशम तिलमिला गई, लेकिन उसे उस वक्त अपना इरादा पूरा करना था। इसलिए वह फौरन हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ आहान, मैं तुम्हारी नूरीन ही हूँ। उसके इतना कहते ही आहान ने रेशम की गर्दन में हाथ डाले, उसे पास खींचा और उसे नूरीन समझते हुए उसके नरम होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रेशम नाटक करते हुए बोली, प्लीज आहान, यह क्या कर रहे हो?
मगर अंदर ही अंदर वह चाह रही थी, रुको मत आहान, इससे भी आगे जाओ और मुझे अपना बना लो। उसने शुरू में थोड़ा विरोध करने की कोशिश की, मगर अपनी जबरदस्त ख्वाहिशों की वजह से उसने आहान के गले में अपनी बाहें डाल दी। अब वह आहान के स्पर्श का मजा लेते हुए आह भर रही थी। उसका बदन कांप रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वह एक औरत का घर तोड़ रही है, मगर वजूद का हर अंग कह रहा था कि मैं थोड़ी कर रही हूं। आहान कर रहा है। वह तो खुद उसे नूरीन समझ रहा है और उसके करीब आ रहा है। अकेलापन हो, दो जवान वजूद हो और सबसे बढ़कर नशा भी हो तो भटक जाना स्वाभाविक हो जाता है। आहान भी बहक रहा था, और क्यों ना बहकता उसे रेशम जैसी लुभाने वाली औरत का साथ जो मिला था। आहान ने अब रेशम के होठों को किस करते हुए गर्दन तक और वहां से नीचे उसके धड़कनों तक पहुंचना शुरू किया। जैसे ही आहान ने नाइटी हटाई, कमरे का दरवाजा जोर से खुला था और अंदर न सिर्फ नूरीन बल्कि आहान के अम्मी, अब्बू और बहनें भी आई थी। दरअसल नूरीन रेशम के फ़ोन से मिली वीडियो देखकर दंग रह गई थी और तभी रात के वक्त अपनी ननद के घर से निकलने लगी थी। उन सब के जाने की वजह पूछने पर नूरीन ने सबको एक एक बात बता दी थी। यह सुनकर सब उसके साथ वापस आए थे। रेशम को अंदाजा नहीं था कि नूरीन सबको सच्चाई बताकर अपने साथ ही ले आएगी। अंदर का नजारा देखकर उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था, और जैसे ही रेशम की नज़र दरवाजे पर पड़ी, वह किसी बिजली के झटके की तरह आहान से दूर हुई और जल्दी से खुद को ढकने लगी। यह मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो डर से कांपते हुए बोली। आहान ही मेरे करीब आया था, मुझे नूरीन समझकर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसको कहा भी कि मैं नूरीन नहीं हूं। उसने जल्दी से अपनी आंखों में झूठे आंसू लाते हुए कहा। तभी आहान की बहनें आगे बढ़ते हुए रेशम को जोरदार थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दिया। वह एक के बाद एक थप्पड़ बरसाती जा रही थी। कमीनी, क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? तू ही इसकी की जड़ है। क्यों रहने आई है यहां? वो उसके बाल पकड़ते हुए बोली, जिससे उसका सिर हिल गया। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर आहान ही मेरे करीब आए थे। रेशम आहान को खुद से दूर धकेलते हुए बोली। आहान एक तरफ लड़खड़ा गया क्योंकि नशा उसके सिर पर चढ़ा हुआ था। उसके अम्मी अब्बू गुस्से में चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल चुके थे क्योंकि वह यह सब नहीं देख सकते थे। नूरीन पत्थर की मूरत बनी आहान को देख रही थी। आहान की बहन ने पानी का गिलास लाकर आहान के चेहरे पर डाल दिया, जिससे आहान को कुछ होश आया और वह अपनी आंखें मसल कर उठा। यहाँ क्या हो रहा है? आप सब लोग क्यों जमा है? उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। जब उसने रेशम को अपने पास कम कपड़ों में देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह भी इस हालत में मेरे साथ? उसने उसे गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा। जब उसकी नज़र खुद पर पड़ी और उसने सबको देखा तो वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी बीवी नूरीन को देखा, जो उसे हैरानी से देख रही थी। उसकी आंखों में भरोसा टूटने का दर्द और प्यार का दुख था। आहान बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ा अपनी सफाई देने के लिए, मगर नूरीन ने ना में सिर हिलाते हुए लगातार कदम पीछे लेने शुरू कर दिए। नफरत है मुझे आपसे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे धोखा देते रहे और कहते रहे कि मैं छोटी हूं और दूसरी लड़कियों के साथ मजे लेते रहे। लानत है आपके प्यार पर, आपकी पसंद पर। यह कहते हुए अपने कमरे में चली गई। उधर उसकी नंदे रेशम को बालों से पकड़कर उस घर से बाहर निकाल चुकी थी। रेशम रो रही थी, चिल्ला रही थी कि उसे अपने पूरे कपड़े तो लेने दो, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इधर आहान लॉन में शर्म से सिर नीचे किए अपने अम्मी अब्बू के सामने बैठा था। नशे की वजह से वह उठने के काबिल नहीं था। उसके अब्बू ने उठकर आगे आकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उसकी अम्मी ने भी यही किया। हमें शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। हमने तुम्हें शहर इसलिए तो नहीं भेजा था कि तुम अपने मर्यादा ही भूल जाओ। क्या हमने तुम्हारी यही परवरिश की है?
कि तुम एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दो और दूसरी के साथ बेवफाई करो? हमें अफसोस है कि तुम हमारी औलाद हो। यह कहते हुए वह अपने कमरे में बंद हो चुके थे। आहान पीछे अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने रेशम को अपने करीब आने ही क्यों दिया जिससे वह उसको नशे की दवा दे पाई। अगर वह उसे अपने कमरे में दाखिल नहीं होने देता तो ना वह उसके दिमाग से खेलती और ना वह नूरीन समझकर उसके करीब जाता। सब कुछ गलत हो गया था। जब वह अपने कमरे में गया तो नूरीन वहां नहीं थी बल्कि गेस्ट रूम में चली गई थी। उसने उससे बात करनी चाहिए। वह दरवाज़ा खटखटाता रहा मगर नूरीन ने दरवाज़ा नहीं खोला। प्लीज़ नूरीन, दरवाज़ा खोलो। नूरीन, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह रोते हुए बोला। वह पूरी रात उसके कमरे के बाहर बैठा रहा। अंदर नूरीन रोती रही और बाहर आहान। सुबह जब नूरीन अपने कमरे से बाहर निकली तो आहान झटके से उठा। मेरी बात सुनो नूरीन, मेरी तरफ देखो तो सही। मैंने खुद कुछ नहीं किया। उसी ने मेरे जूस में नशे की दवा मिलाई थी। वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। आहान को नज़रअंदाज करते हुए नूरीन उसके पास से गुजर गई। उसने एक बार भी रुकना जरूरी नहीं समझा। जब आहान उसे समय नहीं देता था तो अब नूरीन के पास भी अपने कीमती समय में से उसके लिए समय नहीं था। उसने अब अच्छी तरह से सोच लिया था कि उसे आहान को कैसे बेचैन करना है। इसलिए वह चुपचाप नीचे चली आई और सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। उसकी ननंदे भी उसे खामोशी से देख रही थी। जब वह नाश्ता लगाकर उनके पास बैठ गई तो उसकी ननंद ने कहा, तुम ठीक हो? नूरीन ने हामी में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद आहान नाश्ते के लिए नीचे आ चुका था और चोरी चोरी सबको देख रहा था जो अपने खाने में बिजी थे। अचानक नूरीन की आवाज गूंजी। उसने ननंदों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आज मार्केट जाना है। क्या आप मुझे ले जाएंगी? यह शायद पहली बार था जब उसने किसी से कोई मांग की थी। ननद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। हम चलते हैं आज और रात को देर से घर आएंगे। यह कहते हुए वह नूरीन को साथ लेकर चली गई। वह यह अपने भाई को दिखाना चाह रही थी। सुबह से शाम होने को आई मगर वह वापस नहीं आई। आहान अब बहुत परेशान था। आज तो वह ऑफिस भी नहीं गया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर वह ऑफिस कैसे जाता? उसका दिल बेचैन था। उसका दिल बार बार नूरीन के बारे में सोच रहा था कि ना जाने वह उसके बारे में क्या सोच रही होगी। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वह हैरान रह गया। वहां अपनी नंदों के साथ जिस लड़की को उसने देखा था वह यकीनन नूरीन ही थी। मगर वह इतनी बदली हुई कैसे लग रही थी? नूरीन ने अपने लंबे बाल कटवाकर कंधे तक छोटे करवा लिए थे। स्टाइलिश कटे बाल उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्यूटी पार्लर से मेकअप करने के बाद उसका चेहरा और भी निखरा था और शॉर्ट टॉप्स और पटियाला सलवार में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे इतने बदले रूप में देखकर आहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसके पास जाना चाहा मगर नूरीन ने उसे नजरअंदाज किया और वहां से चली गई। उसकी नंदे हंसते हुए अपने अम्मी अब्बू से मिली और वहां से जा चुकी थी। उस रात को जब वह कमरे में गया तो नूरीन अब भी वहां नहीं थी। उसने गेस्ट रूम में जाना चाहा तो वहां का दरवाज़ा लॉक था जिस पर वह मन महसूस कर रह गया। अब ऐसा रोज होने लगा। वह सजस्वर के उसके सामने से गुजरती थी। उसका मन करता था कि उसे पकड़ ले मगर वह उसकी तरफ देखे बिना पास से निकल जाती और आहान गुस्सा दबाकर रह जाता। उसका बहुत दिल करता कि उसके करीब जाए मगर वह उस पर एक नज़र भी नहीं डालती थी। 10-15 दिन ऐसे ही बीत गया था। अब तो आहान बेचैन कुत्ते की तरह नूरीन के करीब आने के लिए तड़प रहा था। एक दिन जब वह नाश्ते के लिए जाने लगा तो उसके अम्मी अब्बू टेबल पर नहीं थे। यकीनन वे जल्दी नाश्ता करके जा चुके थे। कुछ ही देर बाद नूरीन दुपट्टा लहराते हुए रसोई से निकली। उसने आहान के आगे झुककर खाना रखा। उसकी कमीज का गला बहुत गहरा था।
जिसे देखते हुए आहान की आंखें फटी की फटी रह गई थी। आखिर उसने यह कैसा ड्रेस पहन रखा था? पहले तो नूरीन की कमीज का गला गर्दन तक बंद रहता था, मगर आज उसका गला देखकर आहान को बेचैनी महसूस हुई। उसके खुली धड़कनों पर नजर पड़ते ही उसने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी, जिससे उनकी प्यास और बढ़ गई। उसने अंदर कुछ नहीं पहना था और सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसका दिल उसके करीब जाने को मचलने लगा। उसने नूरीन को देखना चाहा, पर वह नाश्ता रखकर जा चुकी थी। कमर मटकाते हुए उसकी हर अदा को आहान गौर से देख रहा था। दोपहर को भी वह काम खत्म करके जल्दी ही घर लौट आया। जब नूरीन उसे खाना दे रही थी तो खाना देते हुए वह कई बार उसे अपनी अदाएं दिखा चुकी थी, जिस पर वह बेचैन हुआ। ऐसा कई दिनों तक चला। वह रोज यह महसूस कर रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे बात करे या कुछ कहे, क्योंकि अब तो वह उसे बिल्कुल भाव भी नहीं देती थी। यह बात उसे बहुत तकलीफ देती थी। वह उससे कितनी बार माफी मांग चुका था, मगर वह सिर झटक कर वहां से चली जाती, जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही ना हो। अब वह किसी प्यासे बंदर की तरह नूरीन के आगे पीछे घूमता रहता था। एक दिन फर्श पर पानी की फिसलन की वजह नूरीन फिसल गई और सीधा आहान की गोद में गिरी। वह धीरे से बोली, छोड़िए मुझे। मगर आहान उसकी नरमी महसूस करने में इतना खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उसके होठों की तरफ झुक चुका था। नूरीन उसे पीछे धकेलने लगी, मगर यह सब करना उसके बस की बात नहीं थी। वह उसे छूटने की कोशिश कर रही थी, जबकि वह उसे खुद में समा लेना चाह रहा था। झटके से नूरीन ने उसके होठों पर काट लिया, जिससे वह करहाकर उसे छोड़ गया। खबरदार, जो मुझे भी अपनी उस रेशम की तरह समझा। नूरीन उसे रेशम का ताना मार चुकी थी, जिस पर आहान गुस्सा दबाकर रह गया। अगले दिन जुम्मा था। आहान नीचे आया तो नूरीन कहीं नजर नहीं आई। वह पूरा घर देख चुका था, मगर वह कहीं थी ही नहीं। अब जब आहान उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो फिर वह उसे क्यों तड़पा रही थी? अपने अम्मी अब्बू से पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो मुंह फुलाए बैठा था। कई घंटे बीत गए। जब दोपहर को उसने अपनी अम्मी से पूछ ही लिया, नूरीन कहाँ है? अम्मी ने कहा, आ गई उसकी याद? क्या यह भी याद है तुम्हें कि वह भी तुम्हारी ही बीवी है? वाह! अम्मी के ताने पर वह होंठ चबाकर रह गया। बाहर गई है घूमने, आ जाएगी। उसका बेचारा सा मुंह देखकर अम्मी खुद ही बोली, किसके साथ? उसने आंखें सिकोड़कर पूछा। तुमसे मतलब आएगी तो पूछ लेना, कहकर वह वहां से चली गई। आहान बेचैन होकर उसका इंतजार करने लगा। रात के 8 बज चुके थे और आहान बहुत परेशान हो चुका था। अचानक एक गाड़ी गेट के अंदर पहुंची और वे दोनों गाड़ी से बाहर निकले। आहान गुस्से से भरा वहीं नूरीन का इंतजार कर रहा था। उसे एक लड़के के साथ इतनी रात को आता देख उसका गुस्सा बेकाबू हो गया था और वह तेजी से उन तक पहुंचा। कहाँ थी तुम सुबह से? ना मेरा फोन कॉल उठा रही थी, ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी और फोन भी बंद कर दिया। मैं इसकी वजह जान सकता हूं, और यह कौन है? बताना पसंद करोगी? उसने धमकाने वाले अंदाज में नूरीन से पूछा। नहीं। एक शब्द के जवाब के साथ नूरीन ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आहान जलकर राख हो गया था। उस लड़के को अचानक हंसी आ गई, मगर आहान की गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस करके वह डर कर हाथ खड़े करके रह गया। आहान गुस्से से लाल था। नूरीन, क्या हो गया तुम्हें? मना किया था ना मैंने? सिर्फ लड़कियों को ही दोस्त बनाना, और किसी लड़के को तो बिल्कुल दोस्त नहीं बनाओगी तुम। फिर तुम इस अनजान लड़के के साथ इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? आहान ने उस लड़के को गुस्से भरी नजरों से देखा। लेकिन आप किस हक से मुझे मना कर सकते हैं आहान? ना तो आप मेरे अब्बू हैं ना भाई, और बीवी तो आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते। इसलिए मैं जब चाहूं, जिसके साथ चाहूं, बाहर जा सकती हूं। आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे।
और उसका नाम आमिर है। नूरीन उस लड़के की तरफ इशारा करते बोली। उसकी बगावत पर आहान को बहुत गुस्सा आया और उसने नूरीन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या कर रही हो तुम? अपनी बात का मतलब जानती हो? उसने नूरीन की आंखों में आंखें डालकर कहा। वही जो मेरा दिल कह रहा है, और वैसे भी आपको तो अपनी रेशम के साथ होना चाहिए। उसने गलती से आपको यहाँ मेरे पास आने की इजाजत कैसे दे दी? कहीं आप उससे छिपकर तो नहीं मिलने आते मेरे पास? क्योंकि अब तो आपको रात को उससे डर लगता होगा। नूरीन ने भी तेजी से जवाब दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? भला मैं उससे पूछकर क्यों जाऊंगा, और वह हमारे बीच में कहाँ से आ गई? घर से निकाल तो दिया था उसे। भूल गई तुम? तब से मैं उससे आज तक नहीं मिला, और मैं अपनी मर्जी से यहाँ सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और तुम इसके साथ बाहर घूम रही हो। आहान ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। तो आप भी तो देर रात तक बाहर रहते थे, मेरा फोन भी नहीं उठाते थे। क्या मेरे मैसेज का जवाब दिया था आपने? उस दिन जब मैंने रात 2 बजे तक इंतजार की घड़ियां गुजारी, आप तो उसकी बाहों में मजे ले रहे थे। नूरीन ने भी उसकी आंखों में देखकर यह बात कही थी। उस बात पर आहान चुप हो गया, क्योंकि उस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं जानती थी। अब मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी के साथ समय बिता सकते हैं, मैं भी बिता सकती हूँ। जैसे आज आमिर मुझे फिल्म दिखाने ले गया था। फिर हमने कैंडल लाइट डिनर किया और ढेर सारी शॉपिंग की, और यकीन मानिए यह आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। हर किसी को उनके जैसा होना चाहिए। वो आहान के दिल पर चोट करती हुई बोली, जिससे आहान तड़प उठा। नूरीन, आहान ने उसे जोर से हिलाकर कहा। नूरीन झटके से उससे दूर हुई। प्लीज आप अपनी उस दोस्त के पास जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होगी। और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत शाम गुजार कर थक चुकी हूँ, और मुझे फ्रेश होना है। जाइए, और हाँ, आमिर को ड्रॉप कर दीजिएगा। वो अपने दिल को दबाते हुए खुद को और आहान को आग में झोंकती हुई अंदर चली गई और फौरन कमरे में बंद हो गई। आज वह यह सब कैसे कर पाई थी? क्या वह गांव की नूरीन ही थी? उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था। वह शॉपिंग बैग अलमारी में रखती हुई नहाने के लिए गई, क्योंकि खुद को कंट्रोल करने का उसे कोई और तरीका नजर नहीं आया। अब आहान को तड़पाने में उसे मजा आ रहा था। नूरीन हंसते हुए बोली, अब देखिए आहान, मैं क्या करती हूँ। उसके जाने के बाद आहान और आमिर अकेले रह गए। आमिर ने कहा, मेरे ख्याल से अब आपको भी चले जाना चाहिए, क्योंकि उसने साफ लफ्जों में आपको जाने को कह दिया। आहान गुस्से से चिल्लाया। चुप रहो। आमिर ने उसे सीधा किया। सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। मुझ पर अपना गुस्सा निकालने की बजाय अपनी गलतियों पर ध्यान दीजिए कि आपने कब कब उस मासूम का दिल दुखाया। अगर उसके साथ जिंदगी बितानी ही नहीं थी तो निकाह क्यों की? क्यों उसे उम्मीद दिलाई? इतने महीने उसने आपकी मोहब्बत का इंतजार किया, और उसे क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए आपको भी उससे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। आमिर आहान को सच्चाई का आईना दिखाकर चला गया। आहान अब समझ चुका था कि नूरीन किस बात पर नाराज है, लेकिन यह तय था कि उसे आमिर के साथ नूरीन का घूमना और उसकी यह मनमानी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। नूरीन नहा रही थी, तभी अचानक बिजली चली गई। उसने जल्दी से शावर बंद किया, हड़बड़ी में टॉवल लपेटा और अंदाजे से बाहर निकली। उसे परेशानी हुई कि अब तक किसी ने जनरेटर ऑन क्यों नहीं किया। टॉवल उसके घुटनों तक आ रहा था और गीले बाल उसके चेहरे से चिपके थे। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वह झटके से पलटी तो आहान को पीछे देखकर उसकी चीख निकल गई। आहान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से सटाते हुए चुप किया। शौहर हूं तुम्हारा, चीख क्यों रही हो? दीवार से टकराने की वजह से टॉवल खिसकने लगा था। आखिर तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? उसके हर लफ्ज में शिद्दत थी।
जिसे वह नूरीन पर जाहिर कर रहा था। आहान, यह क्या बदतमीजी है? आप मेरे कमरे में इतनी रात को कैसे आ सकते हैं? वह भी इस हालत में। निकलिए यहां से। वह आहान के सामने अपनी हालत देखकर बहुत शर्मिंदा थी। क्यों नहीं आ सकता? तुम पर सिर्फ मेरा हक है। फिर क्यों दूर रहूं? आखिर बीवी हो तुम मेरी। वो उसके चेहरे के करीब आया और उस पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी। नूरीन किसी डरे हुए पंछी की तरह कांप कर रह गई। आहान खुद नहीं जानता था कि वह नूरीन को इस हालत में देखकर क्यों खुद को रोक नहीं पा रहा था। रेशम को देखकर भी उसे ऐसा बेकाबू होने का एहसास नहीं हुआ था। नूरीन ने चीख कर कहा, पहले कहाँ थे आप? निकाह की रात तो दुत्कार दिया मुझे। अब क्यों आए हैं? अब आमिर को देखकर जेलस होने लगी है क्या? वह जानबूझकर किसी और का जिक्र करके आहान को पागल कर रही थी। आहान ने गुस्से से उसका मुंह दबाते हुए कहा, कौन है वह? बोलो, मेरे करीब आने का और मुझे पाने का हक सिर्फ आपको है। लेकिन आमिर से मेरा गहरा रिश्ता है। आपकी वजह से मैं उससे रिश्ता तोड़ नहीं सकती। नूरीन की इतनी सख्त बातें आहान को जला रही थी। उसके दिमाग में काम करना बंद कर दिया कि वह कैसे किसी और को यह हक दे सकती है। अच्छा, ऐसी बात है तो अगर मैं तुम पर अपनी नज़दीकी का निशान छोड़ दूं तो क्या वह तुम्हें अपनाएगा? वो नूरीन के होठों को देखते हुए बिना सोचे समझे बेकाबू होकर झुका। क्या हो गया आपको? आमिर भाई है मेरा। जैसे ही वह उससे अलग हुआ, आहान को होश आया। क्या? यह क्या कह रही हो? वही जो सच है। मगर आप पहले दूसरों पर धौंस तो जमा लें। इतनी देर से तुम मुझे जला रही थी। वो आईब्रो उचकाते हुए बोला। क्यों? आप मोमबत्ती हैं जो जल जाएंगे। वो अपने बाल लहराकर उसके मुंह पर मारती बोली। इधर देखो मेरी तरफ। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हूं। जानता हूं गुनाह हो गया मुझसे, मगर मैं बेहोशी की हालत में था। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं तुमसे। ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज ऐसा सुलूक मत करो मेरे साथ। वह पछतावे भरे लहजे में बोला जब वह दबे होठों से मुस्कुराई। माफ तो वह उसे कब का कर चुकी थी, मगर एहसास दिलाना तो बाकी था ना। अभी तो मैंने लापरवाही बरतनी शुरू की है और आपकी बस भी हो गई। वो उसे कमरे से बाहर धक्का देते बोली। यार, अब इतनी सजा तो मत दो। नूरीन, आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो फिर मनाइए मुझे। मेरा दिल जीतिए। यह कहकर वह उसे मुश्किल में डाल गई। तो फिर क्या था? वह रोज उसके लिए माफी के गुलदस्ते लाता। कभी कोई ड्रेस तो कभी कोई ज्वेलरी, मगर वह मानती ही नहीं थी। उल्टा उसे डीप गले पहनकर उकसाती। उसकी जज्बात की शिद्दत से आहान के मुंह से धुएं निकल आते। अभी वह उसके सामने ब्लैक नेट की डीप गले वाली साड़ी पहनकर आई। नीचे कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसका नाजुक वजूद अपनी ओर खींचने वाला था। कम से कम जब मेरे सामने आओ तो नीचे कुछ पहन कर आया करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मुझसे छोटी हो। ऐसे ही पटक दूंगा बेड पर जाकर। वह नाक फुलाते बोला। जब वह एक अदा से कमर से बाल हटाते, अपनी कमर दिखाते बोली तो रोका किसने है? वो आंखें मीचते बोली तो आहान की इंतहा बस यहीं तक थी। अगले ही पल वो उसे बाहों में भरते कमरे में ले गया था और बेड पर जा पटका। उसका इस तरह अपने वजूद को उसके सामने बयां करना आहान को दीवाना बना देता था। कमर पर सिर्फ ब्लाउज की हुक रुकावट थी। वह हर तरह आज उसे घायल करना चाहती थी, इसलिए अपने महबूब को अपनी तरफ आकर्षित करने की भरपूर तैयारी कर रखी थी उसने। मगर दिल में अभी भी एक डर था, कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही। मगर आहान अब सिर्फ उसका है, इस बात का यकीन उसे हर पहलू से आहान ने दिलाया था। मेरी जान, मेरी नूरीन। उसने लपक कर उसे बाहों में भर लिया और झुककर उसके होठों पर होंठ रखे।
क्या अब तो तुम सिर्फ मुझे अपना मानती हो ना? मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूं, नूरीन, और किसी से नहीं। मेरा यकीन करो। उसकी दिल को छू लेने वाली बात पर नूरीन तड़प उठी थी। मैं सिर्फ आपकी हूं, आहान, मेरे वजूद पर सिर्फ आपका हक है। वो उसके करीब हुई। रब का जितना शुक्र करूं उतना कम है, जिसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। आई एम वेरी लकी। वह अपना भारी हाथ उसकी कमर पर रखते बोला। यह क्या कर रहे हैं? वह अनजान बनने का नाटक करते बोली जब आहान ने खींचकर उसे अपने करीब किया। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक है, तो इस संगमरमर से तराशे जिस्म को मैं महसूस क्यों ना करूं? यह तुम अपने जिस्म की नुमाइश मत किया करो, खुद को ढक कर रखा करो नूरीन, वरना तुम्हारा मुझसे छोटा होने का भी मैं लिहाज नहीं करूंगा। लेकिन आज मेरी जान तुम्हें मैं तरसाऊंगा, जैसे तुम मुझे अपने सीने के नज़ारे करवा कर तरसाती और उकसाती हो। वह उसके हाथ बांधते बोला। नहीं, प्लीज ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी। आहान उसके वजूद से छेड़छाड़ करने पर चिल्लाई और कितनी ही देर वह उसकी मिन्नत करती रही। उसके बंधे हाथ की वजह से वह छटपटा भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि अब उसने जज्बात की शिद्दतों के बढ़ जाने पर तड़पना शुरू कर दिया। कुछ देर उसे तड़पता देखने के बाद आखिरकार आहान को नूरीन की हालत पर तरस आ ही गया। तभी वह उसके नाभि पर होठ रखते उसे अपने होठों में दबाने लगा। उसे लगा आज उसका दम ही निकल जाएगा, और अपना हाथ उसने नूरीन को उत्तेजित करने में लगाया हुआ था, जब अचानक उसने नूरीन को दांतों से काटा कि वह शर्म से दर्द बर्दाश्त करते सिसक उठी। जिस्म बेजान सा हुआ और वह अपने होठों से उसकी दहकती गर्दन को छूने लगा। आहान का स्पर्श पाते ही नूरीन की सांसें भारी होने लगी। आहान ने उसकी साड़ी का पल्लू सरकाया। भारी सांसों की वजह से ऊपर नीचे होती धड़कने एक दिलकश मंजर पेश कर रही थी। अब उसके सीने पर झुककर शिद्दतें लुटाने लगा, जबकि नूरीन भी आंखें बंद करके सुकून से आहान की नज़दीकी महसूस करने लगी। उसको बेड पर लेटाकर वह उसकी धड़कनों पर अपना प्यार लुटाता। हाथों ने दोबारा हुक खोलकर उसके वजूद के उतार चढ़ाव बयां कर दिए जिसने उसे पागल कर रखा था। उसके हाथों से हुक खोल दिया, जिससे उसका पूरा वजूद सामने आ गया। इस नज़ारे ने आहान को पागल कर दिया था। वह छूकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। नूरीन की आहें पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह जोर से तड़पने लगी और आहान ने धीरे धीरे उनके बीच के सारे पर्दे हटा दिए और उससे एक हो गया। आज उसने अपनी बीवी को पूरी तरह से पा लिया था, जो उसके लिए अपना गांव छोड़कर आई थी और अब उसकी जान बन गई थी। अगली सुबह जब वे दोनों नाश्ते के लिए आए तो उसकी अम्मी उन्हें देखकर समझ गई थी कि उन दोनों का रिश्ता अब और पक्का हो चुका है। आगे से अगर तुमने मेरी बेटी को जरा भी रुलाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अम्मी ने आहान को डांटा, जिस पर उसने सिर झुका लिया। अब तो उसके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकता। कोशिश करूंगा कि उसकी आंखों में आंसू ना लाऊं, पर यह तो मुश्किल है। उसने नूरीन का हाथ टेबल के नीचे से थामा। नूरीन एकदम शर्मा गई और छिपकर उसे घूरने लगी। अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी और सिर्फ वह दोनों थे और उनका खूबसूरत आशियाना था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।